नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है विकास। आज आपने एक तस्वीर देखी होगी शपथ ग्रहण से, जहाँ एक व्यक्ति शर्ट और जीन्स में बड़े कैजुअल तरीके से शपथ ग्रहण करने के लिए आया था और उसने सबका ध्यान खींचा है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कई दिग्गज नेताओं ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ली, लेकिन जिस चेहरे पर सबकी निगाहें ठहर गई वो थे दीपक प्रकाश। उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका पहनावा सुर्खियों में छा गया। जहां एक तरफ तमाम अनुभवी नेता पारंपरिक कुर्ता पजामा सदरी में नजर आ रहे थे, यानी बंडी में, वहीं दीपक प्रकाश एक आम युवा की तरह जीन्स और शर्ट में शपथ लेने पहुंच गए। अब ये केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, इसे फैशन स्टेटमेंट मत समझिएगा, बल्कि राजनीति में एक नए मिजाज का संकेत दे गए वो। जब उनसे इस पहनावे के बारे में पूछा गया तो दीपक प्रकाश का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि राजनीति को आम लोगों के जितना करीब लाया जाए, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है। उन्होंने साफ कर दिया कि जिसमें वो कंफर्टेबल हैं वही पहन कर आए और आने वाले 5 सालों में भी ये कैजुअल लुक बनाए रख सकते हैं दीपक प्रकाश। ये तो हुई उनके पहनावे की बात, लेकिन अब एंट्री की बात करते हैं, जो कि एकदम बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही है। देखिए हुआ क्या कि इस बार विधानसभा चुनाव उनकी माताजी ने जीता था, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने। और सियासी गलियारों में ये अटकलें थी कि यदि पार्टी के किसी को मंत्री पद मिलेगा पार्टी में, तो वो उनकी पत्नी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी होंगी, यानी दीपक प्रकाश की माताजी होंगी। लेकिन सभी को हैरान करते हुए मंत्री पद के लिए दीपक प्रकाश का नाम सामने आ गया, जो न तो विधायक हैं, ना ही एमएलसी हैं, यानी कि न विधान पार्षद हैं। सवाल उठा कि ये निर्णय कैसे लिया गया। दीपक प्रकाश ने खुद इसे सरप्राइज न्यूज बताया। उनका कहना था कि उन्हें भी शपथ लेने के बारे में ठीक उसी समय पता चला जब ये खबर मीडिया में आई। यानी पार्टी के शीर्ष नेताओं और उनके पिता यानी उपेंद्र कुशवाहा जी की बैठक के बाद ये फैसला हुआ, जिसने रातों रात उन्हें बिहार की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा बना दिया। अब सवाल ये है कि एक युवा जो इस नई सरकार में यूथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? दीपक प्रकाश ने साफ शब्दों में बिहार के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, अब इन पर काम करने की बात कही है। उन्होंने युवाओं के संदेह को दूर करने के लिए सरकार के बड़े विजन को सामने रखा और उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन किया गया था और अब सरकार की योजना अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करनी है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने औद्योगिक विकास का खाका खींचा। घोषणा पत्र के अनुसार लगभग 10 औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन इस नई पीढ़ी के नेता की सोच केवल पारंपरिक नौकरियों तक सीमित नहीं है। अपने बैकग्राउंड को देखते हुए दीपक प्रकाश ने तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों पर जोर दिया। आपको बता दें कि वे स्वयं 2011 में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और आईटी सेक्टर में काम कर चुके हैं। यही कारण है कि उनका फोकस शिक्षा पर है। उन्होंने साफ कहा कि 100 बीमारी का एक इलाज है और वो है बेहतर शिक्षा। उन्होंने बताया कि राज्य के आईटीआई में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, एमएल यानी मशीन लर्निंग और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर जैसे आधुनिक कोर्सों को शामिल किया जा रहा है, ताकि बिहार के युवा आज के जॉब मार्केट की मांग के हिसाब से उसके अनुसार तैयार हो सके और दुनिया में कहीं भी बेहतर रोजगार पा सके, सिर्फ बिहार में ही नहीं। अब देखिए, जीन्स शर्ट में एक टेक सेवी युवा का मंत्री बनना ये केवल एक बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है कि बिहार की राजनीति अब केवल अनुभव धुरंधरों की नहीं बल्कि नए जोश और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मैथिली ठाकुर, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह, और चाहे वो रोजगार हो या रोजगार का 1 करोड़ का लक्ष्य हो या फिर बिहार में शिक्षा के 100 बीमारियों का एक इलाज, शिक्षा की बात कही जा रही है, उनकी नीति दीपक प्रकाश अपनी पहली ही प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि टेक के फील्ड से आते हैं तो मंत्रिमंडल में उन्हें
तकनीकी या औद्योगिकी किसी क्षेत्र में जगह मिलती है, कहाँ उन्हें जगह मिलती है? विचार लाइव देख रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत-बहुत